खुशी परी अपने माँ बाप के साथ कोहे काफ में रहा करती थी। खुशी परी बहुत ही अच्छी और मासूम सी परी थी। वो बहुत प्यारी भी थी, लेकिन उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। खुशी परी जब भी अपनी माँ से कोई चीज मांगती थी तो उसकी माँ यही कहती थी कि बेटा मैं ये तुम्हें लाकर नहीं दे सकती। फिर खुशी परी की शादी तय हो गई और उसने अपनी शादी पर अपनी माँ से फरमाइश की कि माँ मुझे सोने की चूड़ियाँ चाहिए। तो खुशी परी की माँ ने कहा कि देखो बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ नहीं लाकर दे सकती। हाँ लेकिन मैं तुम्हें कांच की चूड़ियाँ जरूर ला दूंगी। ये सुनकर खुशी परी थोड़ी उदास होती है, लेकिन फिर कहती है कि चलो ठीक है, मैं कांच की चूड़ियाँ ही पहन लूंगी अपनी शादी पर। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए चूड़ियाँ लेकर आती है। वो चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। खुशी परी चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि माँ ये चूड़ियाँ तो सोने की चूड़ियों से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। खुशी परी चूड़ियों को देखकर बहुत खुश होती है, उसे वो चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। खुशी परी चूड़ियों को रखकर किसी काम से अपने कमरे से बाहर जाती है, लेकिन जब वो वापस कमरे में आती है तो चूड़ियाँ अपनी जगह पर नहीं होती, बल्कि वो दूसरी जगह पर होती हैं। खुशी परी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि चूड़ियाँ तो मैंने वहाँ रखी थी, ये यहाँ कैसे पहुँच गई। इतने में खुशी परी को चूड़ियों की आवाज आती है। चूड़ियाँ खुशी परी से कहती हैं कि ऐ अच्छी परी, हम कोहे काफ की रानी की जादुई चूड़ियाँ हैं। हम रानी परी के साथ बहुत खुश रहती थी। रानी परी हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक चोर ने हमें चोरी कर कर बेच दिया था। हमारी तुमसे गुजारिश है कि तुम हमें आजाद कर दो ताकि हम फिर से अपनी रानी परी के पास चले जाएं। खुशी परी जब ये बात सुनती है तो होती है और चूड़ियों से कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, तुम रानी परी के पास वापस जा सकती हो। चूड़ियाँ खुशी परी की ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और जाते जाते अपने जादू से वो खुशी परी को बहुत सारी सोने की चूड़ियाँ देती हैं। खुशी परी सोने कर बहुत खुश होती है और जादुई चूड़ियों का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे सोने की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई चूड़ियाँ भी खुशी परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस अपनी रानी परी के पास चली जाती हैं और खुशी परी भी अपनी सोने की चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है।